बाद एक बार फिर न्यूज 7 हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ खास खबरें हैं, रुक करते हैं। भोपाल में विधानसभा सत्र के चौथे दिन कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक गांधी प्रतिमा के सामने एकत्र हुए और सरकार पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। इस दौरान विधायकों ने हाथों में थाली लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि सरकार जनता को विकास के नाम पर सिर्फ ख्याली पुलाव परोस रही है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार की नीतियों और वादों को लेकर जमकर नारेबाजी की और जनता से किए गए वादों को पूरा करने की मांग की। विधानसभा सत्र के बीच हुए इस प्रदर्शन से प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। वहीं जमीन के मुद्दे को लेकर आदिवासी सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए। जानकारी के मुताबिक एक निजी कंपनी को दी गई 2 साल की लीज के विरोध में बड़ी संख्या में आदिवासी एकत्र हुए और कार्रवाई करने पहुंचे। प्रशासनिक टीम और पुलिस बल का घेराव कर दिया। इस दौरान प्रदर्शन उग्र हो गया और अधिकारियों की गाड़ियों पर पथराव किया गया, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। ऐसी स्थिति बन गई कि अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को मौके से पीछे हटना पड़ा। आदिवासियों का कहना है कि क्षेत्र में सीमेंट से जुड़ा औद्योगिक काम शुरू होने से उनकी खेती प्रभावित होगी, जमीन बंजर हो सकती है और बीमारियों का खतरा बढ़ेगा। उनका आरोप है कि जल, जंगल और जमीन पर निर्भर लोगों को उनके पारंपरिक क्षेत्र से हटाया जा रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है और इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। फिलहाल मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल है और आगे प्रशासनिक कार्रवाई पर भी सबकी नजर बनी हुई है। वहीं भोपाल में मध्य प्रदेश बजट को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। आप नेता रमाकांत पटेल ने बजट को निराशाजनक करार देते हुए कहा कि यह विकास का नहीं बल्कि बढ़ते कर्ज का बजट है। उनका आरोप है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने का कोई प्रयास इस बजट में दिखाई नहीं देता। रमाकांत पटेल ने सवाल उठाया कि 450 रुपए गैस सिलेंडर देने का वादा, गेहूं 2700 रुपए और धान 3100 रुपए में खरीदने की घोषणा का क्या हुआ। साथ ही उन्होंने लाडली बहना योजना के तहत 3000 रुपए प्रतिमाह देने के वादे पर भी सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार को लेकर कोई ठोस प्रावधान नहीं और 55,000 से अधिक गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में भी कोई स्पष्ट योजना नजर नहीं आती। गजब के ड्रामेबाज मुख्यमंत्री हैं। इनकी ड्रामेबाजी और अय्यासियों का यह नतीजा है कि आज प्रदेश के ऊपर लगभग 6 लाख करोड़ रुपए कर्जा होने की स्थिति पहुंच गई है। 2027 आते आते यह हो जाएगा। अपने लिए तो 180 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, रोज 20 लाख रुपए से ज्यादा उड़न खटोले में खर्च करेंगे, नया जेट खरीद रहे हैं 300 करोड़ रुपए का, और प्रदेश भर की सड़कें बनाने के लिए मात्र 252 करोड़ रुपए, वो भी पिछले बजट से आधा, 195 करोड़ रुपए कम, और बजट से ज्यादा तो कर्जा हो गया है। ड्रामा इनका देखिए। अपने लड़के की शादी में बैलगाड़ी से बारात निकाले, बोले पैसे बचाने चाहिए, और सम्मेलन से शादी किए, बोले पैसे बचाने चाहिए, लेकिन उड़न खटोले में रोज 20-25 लाख खर्च करेंगे। इनके बाप के चने का पैसा नहीं है, ये आम जनता का खून पसीने का टैक्स का पैसा है जो ये लोग उड़ा रहे हैं। बजट से ज्यादा कर्जा कर दिया इनकी अय्यासियों ने। निराशाजनक बजट है, बजट से अधिक कर्जा है, और जो 2023 के चुनाव में इन्होंने वादे किए थे डबल इंजन सरकार पर कि 450 में गैस सिलेंडर देंगे, इस बजट से वो मुद्दा गायब है। 2700 रुपये गेहूं का दाम देने की बात हुई थी, 3100 रुपये धान का दाम देने की बात हुई थी, इस बजट से वो भी गायब है। लाडली बहना को 3000 रुपये हर महीना देने की बात इन्होंने की थी, इस बजट से वो भी गायब है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूरी खस्ता हाल हो गई है, इलाज की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। इस बजट में न शिक्षा पे सुधार की बात हुई है और न इलाज पे सुधार की बात हुई है। 55,000 से अधिक गाँव हैं, उन गाँव में रहने वाले लोगों को क्या व्यवस्था सरकार दे रही है, इलाज की, शिक्षा की, या उनके रोजगार की क्या व्यवस्था की जा रही है, इस पर भी कोई बात नहीं है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देती है। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनी वाले लोगों के घरों का सामान जब्त कर लेते हैं बिल जमा न करने पे। लोगों को महंगी बिजली से राहत देने पर भी कोई बात नहीं है। तो ये बजट सिर्फ दिखावा है और इस बजट के पैसे को लूटने का काम ये भाजपा की सरकार करे।
भोपाल में विधानसभा के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की थाली भले ही खाली हो, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की थाली भरी रहेगी। रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनका नेतृत्व कमजोर है उन्हें विकास दिखाई नहीं देता और भरी हुई थाली भी खाली नजर आती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने अपने शासनकाल में प्रदेश को पीछे रखा है। कांग्रेस की जिंदगी अब ख्याली पुलाव ही रह गई है, क्योंकि कांग्रेस ने ना तो हिंदुस्तान के साथ न्याय किया, ना कांग्रेस ने किसान के साथ न्याय किया, ना कांग्रेस ने बेटी के साथ न्याय किया, ना कांग्रेस ने छात्रों के साथ न्याय किया, ना गंगा के साथ न्याय किया, और तो और भगवानों के साथ भी कांग्रेस ने अन्याय किया। तो अब कांग्रेस की थाली खाली है, कांग्रेस का डिब्बा गोल है, क्योंकि कांग्रेस का नेता ही राहुल गांधी है, जिसको देश और विदेश पप्पू के नाम से जानते हैं। अब पप्पू के साथ रहोगे भैया तो खाली थाली ही बजाओगे, और मोदी जी और विकास के साथ रहोगे तो थाली भी भरी दिखेगी तुमको, और प्रदेश का डेवलपमेंट भी दिखेगा। आज किसानों को पैसा दिया तो तुम्हें परेशानी है, महिलाओं को लाडली बहना का पैसा दिया तो तुम्हें परेशानी है, किसानों को भावांतर दिया तो तुम्हें परेशानी है, किसानों के 1 लाख सोलर पंप लगवा रहे हैं तो तुम्हें परेशानी है, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के हॉस्टल बनाकर उनकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था सरकार कर रही है तो तुम्हें परेशानी है, नए नए उद्योग लग रहे हैं तो तुम्हें परेशानी है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश तुम्हारे समय गरीब था तो तुम खुश थे, अब उन्नत प्रदेश हो गया तो तुम्हें अपनी थाली खाली दिख रही है। तुम्हारी थाली खाली रहेगी, पर प्रदेश के 7 करोड़ 50 लाख आदमी की थाली मोहन सरकार में भरी रहेगी, खुशहाल रहेगी।